रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चले हैं। इस वीडियो में 24 सितंबर सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेके आ चुका हूँ जिनका 4th एंड 5th फेज में अभी एग्जाम बाकी है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम 2022 में डेली शिफ्टों में साइंस, जीके और करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में सेम पैटर्न पर बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ चौथे और पांचवें फेज के एग्जाम में डेफिनेटली आपको इस वीडियो से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिनका भी अभी एग्जाम बाकी, सभी साथ वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि बिजली 5 रुपये पर यूनिट हो तो 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन मई माह में बिजली का जो खपत है, जो बिल है, वो क्या आएगा। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटा में 1000। तो 100 वाट का है, 10 घंटे प्रतिदिन चल रहा है, मई माह में 31 दिन होते हैं, 1000 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास KWH में आ जाएगा। टोटल अपने पास KWH आ जाएगी। एक का 5 रुपये है, तो टोटल जो KWH आई है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल जो आपकी बिजली बिल होगा वो आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध हो और 10 ओम बल्ब सीरीज में 20 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हुआ। देखिए दोस्तों, ये सीरीज में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 40 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। ठीक है, V का मान 20 है, तो अब आप धारा I ज्ञात कर सकते हैं V/R करके। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड। तो NaOH की जब CH3COOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो CH3CONA यानी कि सोडियम एसीटेट और H2O बनता है, वाटर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम एसीटेट और जल बनेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अवतल दर्पण में F बराबर 0.1 सेंटीमीटर, U बराबर 0.2 सेंटीमीटर, तो V का मान आपको ज्ञात करना है। तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको वैल्यू ही पुट करनी है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि I बराबर 5 एम्पियर, T बराबर 15 मिनट, R बराबर 100 ओम है तो H ऊष्मा हीट आपको ज्ञात करनी है। तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। ठीक है, I का मान 5 एम्पियर है, टाइम आपको 15 मिनट दिया गया, इसे आप सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, 15 × 60 आपको करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 90 900 सेकंड हो जाएगा। R का मान आपको 100 ओम दिया गया है, तो 5 × 5 900 × 100, तो टोटल आपके पास हीट की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसे हल करोगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर और प्रतिरोधकता रो 2.88 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है और इसकी लंबाई को खींचकर 8 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगी। तो प्रतिरोधकता समान रहेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता क्या है, पदार्थ का गुण है। ठीक है, इस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 को क्या कहा जाता है। तो इसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, अल्काइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है, अल्काली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 को संक्रमण धातुएं कहा जाता है। ग्रुप 13 को बोरोन ग्रुप, ग्रुप 14 को कार्बन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ पर रखें। तो ये फोकस पर रखी जाती है, तो फोकस पर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में चुंबकीय क्षेत्र एंड प्रेरित धारा के मध्य कोण कहाँ होगा। तो ये आपके लंबवत होगा। ठीक है दोस्तों, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को क्या है, दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और ये कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती है। तो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन को रोकता है और ये अंडों को ओवेरी से निकलने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म में प्रकाश का टकराने पर अपवर्तन कितनी बार होता है? हाउ मैनी टाइम्स डज रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन प्रिज्म? तो ये 2 बार होता है, ठीक है। तो 2 बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऐंठन किसके कारण होती है? शरीर में जो ऐंठन है वो अवायवीय श्वसन यानी कि O2 की कमी से होती है, लैक्टिक अम्ल बनने से, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एल्केन के बारे में सही कथन क्या है? तो आपको कथन दिया गया था कि ये संतृप्त एंड एक से अधिक इसमें क्या है, सिग्मा बंद होते हैं। ये क्या है, एल्केन के बारे में बिल्कुल सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का यीस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन से उत्पाद क्या बनता है? तो ये एथेनॉल एंड CO2 बनता है। तो एथेनॉल एंड CO2 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय जीव का ऊर्जा बैंक कौन सा होता है? तो कोशिकीय जीव का ऊर्जा बैंक ATP को कहा जाता है, ठीक है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन है, किसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है? OH- की, तो ये क्षार में होती है, ठीक है। तो क्षार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इनमें से किस पर लागू होता है? तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और धारा पर लागू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बोडो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? तो बोडो भाषा जो मुख्य रूप से है वो असम राज्य में बोली जाती है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? तो ये 17.64% की हुई है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू क्या है? तो डेंगू एक वायरस जनित रोग है। इसके वाहक एडीज मच्छरों की 2 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट एलिमेंट इज मेनली यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल? तो फोटोवोल्टाइक सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन सबसे आम अर्धचालक है जो मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक कोशिकाओं में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ड्रोन उड़ाने संबंधित संशोधित ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं? तो ये जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 को निरस्त करने एवं इसे उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। ड्रोन नियम 2021 के अंतर्गत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया है। इसमें ड्रोन टैक्सियां भी सम्मिलित होंगी। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना क्या है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार के 2 पहल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसे जवाहर रोजगार योजना को जन्म दिया जो 1 अप्रैल 1989 के दौरान शुरू किया गया था। ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से यह योजना देश में बड़े रोजगार पैदा करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस DPSP में है? तो ये आर्टिकल 45 में है। देखिए दोस्तों, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध कराने का क्या है, प्रयास करेगा। यह आर्टिकल 45 में है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका नमिता गोखले को उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। ये इन्हें अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला इनके नाटक सम्राट अशोक हेतु। और इसके अलावा अंग्रेजी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता है लेखिका मेघा मजूमदार ने इनकी पहली पुस्तक ए बर्निंग के लिए। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में मद्रास में। इसके अलावा होम रूल
फॉर इंडिया लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की। इसके अलावा 1928 में इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, तो वो थे वी.के. कृष्णा मेनन। अगला क्वेश्चन है, वो सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ वांगला। तो वांगला जो त्योहार है वो मेघालय के गारोस द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। त्योहार प्रजनन क्षमता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। वांगला इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ द 100 ड्रम्स। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी केरल में स्थित झील नहीं है। तो रेणुका जो झील है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केरल में अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील, पुकोडे झील, वेलियानी झील, परवूर झील, पुनमदा झील और सस्तमा कोटा झील, ये क्या है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। तो ये घोषणा की गई यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर के रचयिता एंड श्री कृष्ण जी के भक्त कौन जो अंधे थे, तो ये कौन थे, तो ये थे सूरदास जी। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश ने 21 जून 2021 को भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये इंडिया और भूटान के मध्य में हुआ था। और 26 मई 2022 को भारत ने जलवायु कार्यवाही पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे ज्यादा आयात किस देश से करता है, चीन से। वित्त वर्ष 2020-21 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दूसरे स्थान पर कौन सा है, चीन है। तो इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को याद रखिएगा। धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।